नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 20 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर लाए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप सबको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी मोगा का ताम्र अभिलेख, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी गुरु शिखर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाथी गुफा अभिलेख। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपति प्रथा निम्न में से किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी यवन, ऑप्शन सी शक और ऑप्शन डी हूण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हूण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति किस काल की थी? ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन सी ताम्रकाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक बीजगणित का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए ब्रह्मभट्ट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी बराहमिहिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ऑप्शन ए वज्रमित्र, ऑप्शन बी देवभूत, ऑप्शन सी सुज्येष्ठ, ऑप्शन डी अग्निमित्र। दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अग्निमित्र। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिकिनी डे किस देश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही जवाब है, चारों ऑप्शनों में से सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच में लड़ा गया? ऑप्शन ए स्पेन और फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड और जिंजीबार, ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका और फ्रांस। दोस्तों, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड और जिंजीबार, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कलीमांटन किस देश का हिस्सा है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी कंबोडिया। दोस्तों, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन है इंडोनेशिया। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर में सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? ऑप्शन ए नील, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी टेम्स और ऑप्शन डी मिसिसिपी मिसौरी। दोस्तों, सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अमेजन। दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले पृथ्वी की परिधि किसने नापी? ऑप्शन ए एरिस्टोस्थनीज, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी एरिस्टोटल और ऑप्शन डी हेरोडोटस। दोस्तों, तो इसका चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है ऑप्शन ए एरिस्टोस्थनीज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी बृहस्पति। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी शनि।
दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? ऑप्शन ए ओरियन, ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी उर्सा मेजर, ऑप्शन डी सीरियस। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अल्फा सेंचुरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर और ऑप्शन डी क्रस्ट भूपर्वटी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी क्रस्ट भूपर्वटी। क्रस्ट भूपर्वटी के बारे में थोड़ा जानते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से को भूपर्वटी कहते हैं। भूपर्वटी के बाद मेंटल स्थित है, मेंटल के बाद कोर स्थित है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी कोर और ऑप्शन डी भूपर्वटी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोर। कोर के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जबकि मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और भूपर्वती का घनत्व 2.70 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में जान लेते हैं। थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया और चीन का स्थान आता है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन के दौरान चिली में कौन सा ऋतु होती है? पहला पतझड़ ऋतु, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी शीतकाल और ऑप्शन डी ग्रीष्मकाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शीतकाल। चिली में जुलाई से अगस्त के बीच शीतकाल होता है, जबकि दिसंबर से फरवरी के बीच में ग्रीष्मकाल होता है। चिली एक देश है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्विज समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।